यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर। वक्त है शाम के 6 बजे का और हम हाजिर हैं आपको करने हाई अलर्ट। आज सबसे पहले आपको हाई अलर्ट करेंगे इंसान की शक्ल में मौजूद दरिंदों से, जो हमारे और आपके बीच मौजूद रहकर बड़े ही शातिराना ढंग से खेलते हैं हैवानियत का खेल जिसका खुलासा हुआ है चित्रकूट में। चित्रकूट का वो शैतान जिसकी करतूत के खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया, वो मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, महंगी महंगी चीजों का लालच देकर उनसे गंदे काम करवाता था और मासूमों के जरिए करता था अपना काला कारोबार। आखिर क्या है चित्रकूट के इस हैवान इंजीनियर की इनसाइड स्टोरी, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। इंसान की शक्ल में दरिंदों को देखिए, काले करतूत वाले इंजीनियर को देखिए, मासूमों के गुनहगार को गौर से देखिए और अब गौर से देखिए चित्रकूट के शैतान की इनसाइड स्टोरी। गौर से पहचान लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि इस अधेड़ से दिखने वाले इंसान के मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक शैतान। शैतान जो मासूमों के साथ गंदे काम को अंजाम देता था, शैतान जो बच्चों के साथ खेलता था हैवानियत का खेल, शैतान जो बच्चों के साथ यौन शोषण कर छोटे छोटे मासूम बच्चों का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के मार्फत उसे बेचता था। नाम राम भवन, जगह चित्रकूट, सिंचाई विभाग में पद जूनियर इंजीनियर, काम बच्चों के साथ हैवानियत। चित्रकूट में सिंचाई विभाग के इस इंजीनियर की काली करतूत के बारे में आप जानेंगे तो आपकी रूह भी कांप उठेगी, क्योंकि कहने का तो ये इंजीनियर है, लेकिन इसका असली काम है मासूम बच्चों के साथ घिनौनी हरकत, जिसके जरिए ये चला रहा था अपना काला कारोबार। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट जिले में सिंचाई विभाग के दफ्तर में। ये वही दफ्तर है जहां 50 से ज्यादा बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन तैनात था। ये दफ्तर है इसका, और ये जिस सामने का आप देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है पंचम उपखंड, इसी कमरे में अंदर जो चैम्बर बना हुआ है इसमें राम भवन बैठता था। हालांकि दफ्तर के लोगों को, जो यहाँ का स्टाफ है, उनको जब से राम भवन के बारे में जानकारी मिली है, उसके कारनामों के बारे में जानकारी मिली है, वो स्तब्ध हैं, हैरान हैं। लोगों का ये कहना है कि वो काफी शांत स्वभाव का था, मिलनसार स्वभाव का था, हालांकि बहुत रिजर्व रहता था, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लोगों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखता था, लेकिन उसका व्यवहार जो था, जो उसका रवैया होता था, उसको देखकर कभी ये नहीं लगा कि वो इस तरह की शैतानी हरकत कर सकता है। शांति से रहकर ये शैतान अपनी काली करतूत को अंजाम देता रहा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। इंजीनियरिंग की आड़ में घिनौने काम से अपना कारोबार चलाता रहा चित्रकूट का यह हैवान। कभी लगता था ऐसा उसकी रवैये को, बातचीत को देख करके कि वो इस तरह के कारनामा कर सकता है? अच्छे स्वभाव के सर, चाल चलन अच्छा था, लेकिन स्वभाव प्रगत के थे, कोई किसी से व्यवहार नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार रहता था। मतलब दफ्तर में जो आप सहयोगी लोग हैं उनके साथ व्यवहार सही रहता था? व्यवहार सही रहता था सर, दुर्व्यवहार नहीं करते थे वो, इसलिए। कभी उनका जो स्वभाव था, जो उनका रवैया था, उसको देख के कभी आप लोगों के मन में ये आशंका हुई कि इनके जैसा शख्स इस तरह की हरकतें कर? कभी नहीं सर, उनका रवैया देख के हमको नहीं लगता था कि इस तरह के घिनौना काम करेंगे, करते होंगे, लेकिन दफ्तर में आते बड़ी शांत स्वभाव से बैठते थे, अच्छा व्यवहार करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनसे। बच्चों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राम भवन के इस खुलासे के बाद उसका हर साथी हैरान है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि शांति और मिलनसार स्वभाव का राम भवन इतनी शर्मनाक हरकत कर सकता है।
दोषी करार देते हुए उसको सजा देनी चाहिए सर। हम हो या आप हो या कोई भी हो, XYZ, जो जैसा काम करेगा वैसे उसको सजा मिलेगी। अपने दफ्तर में शांति के साथ इस शैतान ने अपने काले साम्राज्य को बनाया और फिर चित्रकूट, बांदा और महोबा जैसे जिलों में जेई रहते हुए 50 से अधिक बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की और वीडियो बनाए। आइए पहले आपको समझाते हैं कि कैसे इस शैतान के सिंडिकेट का खुलासा हुआ। बच्चों के यौन शोषण से विदेशी लिंक सीबीआई सितंबर से ट्रेस कर रही थी। अनपरा से सीबीआई ने सितंबर महीने में बच्चों के यौन शोषण और वीडियो से जुड़ी पहली गिरफ्तारी की थी। चित्रकूट से गिरफ्तार राम भवन भी इसी सिंडिकेट का हिस्सा है। अनपरा से गिरफ्तार नीरज यादव और चित्रकूट से गिरफ्तार राम भवन डार्कनेट के जरिए भेज रहे थे बच्चों के यौन शोषण के वीडियो। राम भवन ने 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के साथ यौन अपराध किए और उनके अश्लील वीडियो बनाए और उसे ऑनलाइन बेचा। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक चित्रकूट जिले या आसपास के किसी जिले में किसी भी परिवार की तरफ से, किसी भी बच्चे के अभिभावक की तरफ से आरोपी के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई गई थी और ये सीबीआई ने एक क्लू के आधार पर इसको गिरफ्तार किया है, इसके बारे में जानकारी जुटा रही है। ऐसे में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा पाना और केस में ठोस कार्रवाई कराकर उसे अदालत से सजा दिलवा पाना सीबीआई के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होगी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सिंचाई विभाग के इस जूनियर इंजीनियर को सीबीआई ने बच्चों के साथ अश्लीलता करने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने, उसे ऑनलाइन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और इस शैतान की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे ये मासूमों को अपने जाल में फंसाता था। सूत्रों के मुताबिक राम भवन पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर दोस्ती करता था। उसके बाद उन्हें महंगे गिफ्ट का लालच देता था। कई बच्चों, लड़कों को उसने महंगे मोबाइल, घड़ी, विदेशी चॉकलेट का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। बच्चों का यौन शोषण करने के साथ साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल करता था। छापेमारी के दौरान कई मासूम और नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई मासूम लड़कियों के साथ उसका शारीरिक उत्पीड़न करने के दौरान उसका वीडियो बनाया जाता था, जिसे डार्क वेब के मार्फत उसकी बोली लगाई जाती थी। 50 से ज्यादा बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया चित्रकूट के सिंचाई विभाग का जूनियर इंजीनियर राम भवन बेहद शातिर किस्म का था। वो एक प्लानिंग के तहत, योजना के तहत बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, उनका उत्पीड़न करता था, उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाता था और ऊंची कीमत लेकर उन्हें विदेशी वेबसाइटों को बेच देता था। राम भवन बच्चों को लालच देता था, किसी बच्चों को चॉकलेट का लालच देता था, किसी को खिलौने का, और कुछ बच्चों को तो उसने मोबाइल फोन तक गिफ्ट में दिए थे। उत्पीड़न करने के बाद बच्चे मुंह न खोलें, इसलिए वो लगातार बच्चों का मुंह बंद रखा करता था। वो उनको तोहफे पर तोहफे दिया करता था, कभी चॉकलेट देता था, कभी खिलौने देता था। कई बार तो उसने बच्चों को ऐसे खिलौने दिए जो उनमें यौन उत्तेजना पैदा करते थे और चुपचाप वह उनके वीडियो व तस्वीरें उतार लेता था। राम भवन इतना शातिर था कि वो चित्रकूट में एक मकान होने के बावजूद कई अलग अलग ठिकाने उसने बना रखे थे। वो ज्यादातर अपने परिचित बच्चों को ही निशाना बनाता था। इनमें कई बच्चे उसके अपने रिश्तेदार थे, सगे रिश्तेदार थे, कई दूसरे करीबी थे। इंजीनियर राम भवन के खिलाफ अभी तक भले ही किसी ने शिकायत न दर्ज कराई हो, लेकिन 8 साल पहले एक युवती के खुदकुशी केस में उसका नाम जरूर उछला था। हालांकि युवती के परिवार वालों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराए जाने की वजह से उसमें पुलिस ने राम भवन से पूछताछ तक नहीं की थी। हालांकि उस घटना की वजह से उसे अपना पुराना मकान छोड़ना पड़ा था। दरअसल चित्रकूट जिले में तैनाती के दौरान राम भवन सबसे पहले कपसेठी इलाके के इसी मकान में रहता था। वो जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं, जहां दरवाजा खुला हुआ है, वहां वो पत्नी के साथ रहता था। ये राम आश्रय गौतम नाम के एक शख्स का मकान है। लेकिन जब खुदकुशी केस में उसका नाम सामने आया था तो उसमें चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हुआ था और इसी वजह से
जो मकान मालिक राम आश्रय गौतम थे, उन्होंने राम भवन से ये मकान खाली करा लिया था। तो 8 साल पहले यहाँ से बेदखल किए जाने के बाद, या यूं कह सकते हैं कि चर्चाओं में आने के बाद, जब उससे जबरन मकान खाली कराया गया, तब वो एसडीएम कॉलोनी में शिफ्ट हो गया। एसडीएम कॉलोनी में भी वो किराए के मकान में ही रह रहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अपने कारनामों के चलते उसे एक मकान से बेदखल होना पड़ा था। साफ है कि आरोपी जूनियर इंजीनियर ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो देश में बच्चों का यौन शोषण कर उसे इंटरनेट पर बेचते हैं, और ये काला कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है। यही वजह है कि सीबीआई राम भवन को 5 दिनों की कस्टडी रिमांड पर लेना चाहती है, ताकि वो उन बच्चों के बारे में ब्यौरा हासिल कर सके, उनके परिवार वालों से संपर्क स्थापित कर सके और उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित कर सके, उन्हें समझा सके, उन्हें जागरूक कर सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, चित्रकूट।